फैला है, लेकिन एक भी नदी नहीं है। और तुम्हारा भारत कहीं गंगा तो कहीं यमुना तो कहीं सरस्वती तो कहीं कावेरी तो कहीं सरजू, और फिर ज्ञान की गंगा बहाने वाले संत भी नगर नगर डगर डगर घूमते हैं। तुम कितने ईश्वर के सपूत हो। इतना सुअवसर मिलने पर भी मनुष्य अगर अविवेक के अधीन हो जाए तो फिर उसकी जिम्मेदारी है श्राद्ध के दिनों में मंत्र पढ़कर हाथ में तिल अक्षत जल लेकर संकल्प करना चाहिए। तो मंत्र के प्रभाव से पितरों को तृप्ति होती है, उनका अंतःकरण प्रसन्न होता है, कुल खानदान में पवित्र आत्मा आती है और वे पितर तृप्त होते हैं। आपका 1 वर्ष बीतता है तो पितरलोक का 1 दिन होता है। आप वर्ष में 1 बार भी श्राद्ध कर लेते हैं विधिवत तो वे तृप्त होते हैं। और ये आप जो खिलाते हैं उन चीजों का केवल भाव ही उन तक पहुंचता है और उस भाव से वे तृप्त होते हैं। उनके पास 5 तन मात्राएं, 4 अंतःकरण, 9 और 10वां जीवत्व होता है। आपके पास 17 तत्व होते हैं, उनके पास 10 तत्व होते हैं। आपका पंच भौतिक शरीर होता है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंच भौतिक शरीर होता है। 5 कर्म इंद्रियां होती है, 5 ज्ञान इंद्रियां होती है और चतुष्ट अंतःकरण 19 तत्व, अथवा मन बुद्धि को चित्त अहंकार में सम्मिलित करके 17 तत्व मान लो। उनके पास 10 तत्व होते हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, उनकी तन मात्रा है। आंख नहीं होती, आंख को देखने की सत्ता देने वाली तन मात्रा निकल जाती तो आंख होते हुए भी वो मुर्दा नहीं देख पाता है। जीभ होते हुए भी मुर्दा स्वाद नहीं ले पाता क्योंकि तन मात्रा इंद्री चली जाती है। चेतन तो उसके शरीर में रहता है, सामान्य चेतन तो रहता है, तभी तो मुर्दा फूलता है। चेतन होता है तभी तो और बैक्टीरिया पनपते हैं, शरीर में मोटापा हो जाता है, मुर्दा सूज जाता है। सुख सामान्य चेतन तो सर जगह होता है, लेकिन जीव चेतन निकल जाता है। अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य निकलता है, 5 तन मात्राएं निकलती है, 4 अंतःकरण, ये 10 निकल जाती, पितृलोक में होते हैं। कुछ पुण्यवान होते तो देवलोक में जाते हैं, कुछ अति पातकी होते हैं तो प्रेत योनि में भटकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं तो उनको शरीर मिल जाता है। तो बाबा जी हम श्राद्ध तो यहाँ करें तो पितृलोक में वो पहुंचेगा कैसे? यहाँ तो हमने खीर खिलाई ब्राह्मण को, ब्राह्मण भी जो दुराचारी नहीं, व्यसनी नहीं, सदाचारी है, अथवा तो कन्या है 11-12 साल की उम्र की जिसको मासिक धर्म की अभी तकलीफ शुरू नहीं हुई, ऐसी कन्या को विधिवत भोजन करा दे, अपने पिता का नाम, पिता के पिता का और उनके कुल गोत्र का नाम लेकर, जैसे मनी ऑर्डर करते तो सही एड्रेस होता है तो मनी ऑर्डर पहुंचता है, ऐसे जिसका श्राद्ध करते उसका नाम, उसके पिता का या पति का नाम, महिला है तो पति का नाम, बेटी है तो बाप का नाम, व्यक्ति है तो पिता का नाम और उसके कुल गोत्र का नाम लेकर आज हम श्राद्ध करते, इनके निमित्त श्राद्ध करते। देवताओं के पास, पितरों के पास ये शक्ति होती, दूर होते हुए भी हमारी भावनाओं को जानकर, हमारे संकल्पों को जानकर, हमारे भाव और संकल्प को वो स्वीकार करके तृप्त हो जाते हैं। जैसे बड़े लोगों के आगे आप पवित्र व्यवहार करते, कोई चीज भी नहीं होती लेकिन आपके पवित्र व्यवहार से वे तृप्त हो जाते हैं, ऐसे श्राद्ध कर्म उनके निमित्त करते हो वो तृप्त हो जाते हैं। उनका आंशिक सूक्ष्म भाग उनको मिलता है, सूर्य के किरणों के द्वारा वो आंशिक सूक्ष्म भाग उनको पहुंचता है, मंत्र और सूर्य के किरणों और ईश्वर की नियति के अनुसार। बोले महाराज यहाँ खिलाए और वहां कैसे मिलता है? तो यहाँ रुपए जमा करा दे, अमेरिका में डॉलर होकर मिलता है और दुबई में द्राम होकर मिलता है और यूरोप में पाउंड होकर मिलता है और पाकिस्तान में पाकिस्तान की करेंसी के रूप में बदल के मिलता है। जब ये मानवीय सरकार, पगार लेने वाली सरकार, पगार लेने वाले हैं, ये
मुलाजिम और कारकुन क्लर्क तुम्हारी करेंसी बदल सकते हैं, तो ईश्वर की सृष्टि के, जो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए काम करती प्रकृति ये व्यवस्था कर दे, इसमें क्या बड़ी बात है। एक आंख से न दिखने वाला जीवाणु व्यक्ति बन जाता है, सेठ साहूकार बन जाता है, नेता जनता बन जाता है, न जाने क्या क्या बन जाता है, और उसके कर्म के अनुसार उसका स्वभाव, और स्वभाव के अनुसार कर्म, और कर्म के अनुसार गति हो जाती है। प्रकृति कितनी सूक्ष्म और कितनी सचोट व्यवस्था करती है, वो कर्मों की गति जानना जोगियों के लिए भी गहन है। आपको तो ये बात में संदेह नहीं करना चाहिए कि कैसे मिलता होगा। भगवान राम ने श्राद्ध किया पुष्कर में कंदमूल से, और अयोध्या गए तो फिर खीर पूरी आदि जो भी व्यंजनों से किया। एकनाथ महाराज ने भी श्राद्ध किया। ऐसे ऐसे पुरुषों ने श्राद्ध कर्म किया। तो आप भी अपने पितरों की तृप्ति के लिए ये श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। इतवार को मेरे पिता का श्राद्ध था, किया गया था चंडीगढ़ में। बच्चों को खीर बीर खिला के एक को ब्राह्मण को वैसे भोजन करा दिया। तो अगर श्राद्ध के दिन भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके वो पुण्य जिसका श्राद्ध करते उसकी सदगति के लिए अर्पण करो, अथवा 3रे अध्याय का पाठ करके उसका पुण्य उनकी सदगति के लिए अर्पण करो, तो उनको संतोष होगा और उनकी सदगति होगी। देव पितर ऋषि मुनि आदि सभी में भगवान की चेतना तो है। निष्काम भाव से उनकी तृप्ति करने से भगवान में प्रीति होगी। सकाम भाव से उनकी तृप्ति करने से कुल खानदान में अच्छी आत्माएं आएगी। ये मंत्र लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो ऋषि प्रसाद में पढ़ लेना मैगजीन में। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगीभ्य एवच नमः स्वाध्यायी स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। ये मंत्र पढ़कर ब्राह्मण के हाथ में जल और चावल देकर ये संकल्प करवाना चाहिए। फिर से बोलता हूँ, देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगीभ्य एवच नमः स्वाध्यायी स्वाहा यही नित्यमेव नमो नमः। 3री बार बोलता हूँ, देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगीभ्य एवच नमः स्वाध्यायी स्वाहा यही नित्यमेव नमो नमः। कैसेट में भी आ गया होगा, आपने भी लिख लिया होगा। इस प्रकार श्राद्ध करने से भगवान ने 5000 वर्ष पहले गीता में जो बात कही वो आप उच्चारण करेंगे। यान्ति देवव्रता देवान, यान्ति देवव्रता देवान, पितृयान्ति पितृव्रतान्, पितृयान्ति पितृव्रतान्, भूतानि यान्ति भूतेजा, भूतानि यान्ति भूतेजा, यान्ति मध्याजिनोपिमाम्, यान्ति मध्याजिनोपिमाम्। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को, और भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को, परंतु मेरा पूजन करने वाले मेरे को ही प्राप्त होते हैं। प्रतिमा में, मंत्र में, तीर्थ में, देवता में, गुरु में जिसकी जैसी बुद्धि होती है, भावना होती है, उसे ऐसा फल मिलता है। अब पूजन पितरों का करे, लेकिन पितृलोक में जाने की इच्छा से पूजन करता है तो मरने के बाद पितृलोक में जाएगा। लेकिन पितरों की भलाई के लिए करता है, निष्काम भाव से करता है, कर्तव्य बुद्धि से करता है।